हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियोस में। तो आज हम फिर से आपको लेकर आए हैं प्रोनाउन का अगला जो बचा हुआ पार्ट्स है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन का एक नया, जिसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ेंगे? प्रोनाउन नंबर 5, और उसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है वो हम सीखेंगे इस क्लास में, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो वैसे प्रोनाउंस को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या था? वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए, डिनोट करने के लिए, इशारा करके बताने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वैसे प्रोनाउन को हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए या डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सांकेतिक प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, ये 6 जो हैं, 2, 2, 4, 2, 6, इन 6 को हम लोग बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? लेकिन द सेम का प्रयोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसका प्रयोग एज एडजेक्टिव होता है, इसलिए हम लोग दिस, दैट, फिर भी इसको माना जाता है, इसलिए लिखा गया है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम को हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या करने के लिए? किसी को डिनोट करने के लिए, इंगित करने के लिए, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर, लेकिन एक कंडीशन है, अगर इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है तब वो एडजेक्टिव के रूप में वर्क करता है। तो अभी हम आपको सिखाएं। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। करा दिस का प्रयोग, दिस का अर्थ होता है यह, और यह होता है सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? और दिस का प्रयोग नजदीक की, नियर की, जो निकट है, उस व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए, जैसे मैं पूछता हूं हुज पेन इज दिस, किसकी कलम है ये, तो आप बोलते हैं सर दिस इज माई पेन। तो नियर की वस्तु के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है दीज है, इसी का प्लूरल रूप है। दिस का प्लूरल रूप क्या है? दीज है। और दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए, नजदीक की वस्तुओं को इंगित करने के लिए हम लोग दीज, ये सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल। तो ये सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा और यहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज का। और एक व्यक्ति वस्तु के लिए दिस का इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पे देखिए दिस है, सिंगुलर है, तो इज, दिस इज अ कैट। और दीज आर कैट्स, दीज आर मतलब बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो दीज आर कैट्स। तो निकट की वस्तु को इंगित करने के लिए, सूचित करने के लिए यदि एक है तो दिस का इस्तेमाल होगा, यदि मोर देन एक से ज्यादा है तो दीज का इस्तेमाल होगा। सेम कंडीशन है। रूल नंबर 2 है कि यदि आपको दूर का किसी वस्तु को, एक वस्तु को इंगित करना है, सूचित करना है, तो दैट का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक से ज्यादा का करना है तो दोज का इस्तेमाल होता है, दोज का प्रयोग होता है। जैसे दैट इज अ बुक, वह एक किताब है, और दोज आर बुक्स, तो वे सारी किताबें हैं। तो यहां पे दैट जो है ये सिंगुलर है, और यहां पे जो दोज है उसी का प्लूरल है। मतलब दूर की वस्तु को इंगित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग दिस का नहीं, दैट, सिंगुलर होगा तो दैट, प्लूरल होगा तो दोज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है माय डियर? चलिए अगला आते हैं। यदि सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा हुआ हो, दो सिंगुलर नाउन्स हो और दोनों एंड से जुड़ा हुआ हो, किसी सेंटेंस के क्लाउज में प्रयुक्त हो, तो लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए दिस और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए दैट का प्रयोग होता है। लास्ट वाले के लिए दिस और फर्स्ट वाले के लिए क्या होता है? दैट का प्रयोग होता है। लास्ट वाले के, जैसे यहां देखिए, वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस मतलब प्ले, बाद वाले के लिए दिस और पहले वाले के लिए दैट, जो नजदीक होगा उसके लिए दिस। तो दिस
एक्सरसाइज द बॉडी एंड दैट एक्सरसाइज द ब्रेन। काम जो है बॉडी के एक्सरसाइज करता है और खेल जो है दिमाग को एक्सरसाइज करता है। तो जो अगर सेंटेंस में दो नाउन हो, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और फिर उसी के बारे में बताना हो, तो नज़दीक वाले के लिए दिस और दूर वाले के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और सेम चीज वही है यदि दो प्लूरल नाउन्स हो एंड से जुड़े हुए हो तो वहां पर भी नियर के लिए दीज का प्रयोग होगा और दूर के लिए दुज। मतलब पहले वाले नाउन के लिए क्या होगा, देखिए फर्स्ट लास्ट प्लूरल नाउन के लिए दीज का प्रयोग होगा और फर्स्ट प्लूरल नाउन के लिए दो। जो मतलब इससे नजदीक होगा उसके लिए दीज का होगा, जो स्टार्टिंग में होगा उसके लिए दो। काउस एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल, तो ये नजदीक में है तो इसके लिए दीज। दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दोज मतलब काउज गिव मिल्क। You understand कि अगर दिस और दोज का प्रयोग यदि सेंटेंस में दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो पहले वाले नाउन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, दीज का इस्तेमाल करेंगे और बाद वाले नाउन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का। मतलब ये नजदीक, इधर से देखोगे कि यहां से जो नजदीक है उसके लिए दीज और इधर से जो दूर है उसके लिए दोज। या आप कहोगे पहले वाले नाउन के लिए दोज यूज करेंगे और बाद वाले नाउन के लिए दीज का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सच का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में होता है। तो सच जो है वो सिंगुलर भी है वो प्लूरल भी है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ, ही इज द हाउस ओनर, ये वही घर का मालिक है। एंड सच एज सच ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस। सच मतलब वही ऑनर ही है, वही व्यक्ति है जो उस घर को मेंटेन भी करता है, उस घर को सही रखता है, उस घर की देखभाल करता है। कौन, वही व्यक्ति। क्रिमिनल आर रिस्ट्रिक्टेड है ना सच बाय लॉ, क्रिमिनल्स आर रिस्ट्रिक्टेड सच बाय लॉ। सच मतलब क्रिमिनल्स, वही क्रिमिनल्स है जिसको क्या रेस्ट्रिक्टेड किया गया, सॉरी रेस्ट्रिकेटेड किया गया है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा किया गया है ना, सेम। तो उसी के लिए यूज हुआ है। इज योर मिस्टेक दैट नो बडी कैन फॉरगिव यू, सच इज योर मिस्टेक है ना, जो तुमने गलती की है, किसने गलती है, वो क्रिमिनल। तो उसी क्रिमिनल के लिए जो यूज हुआ है दैट इज सच। लेकिन आपको अभी जस्ट बताए कि द सेम का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों मानते हैं, लेकिन प्रोनाउन में इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ आप देखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि दिस और दैट, दिस और दोज, ये दोनों चीज है, ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। कैसे पहचानोगे कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो उसको पहुंचाने के लिए हमको क्या करना होगा, यदि दिस दैट दिस दोज अगर इन सेंटेंस के बाद नाउन का प्रयोग हो जाए, क्या आ जाए, तब ऐसी सिचुएशन में ये एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर दिस दैट के बाद नाउन नहीं आके सीधे वर्ब आ जाए, तब ऐसी सिचुएशन में ये प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे यहां पे देखिए, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है ना। तो दिस के बाद सीधे क्या एक्सिलरी वर्ब है, तब यहां ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तब यहां पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद वर्ब है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, दिस बुक इज, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो यहां पे देखिए इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसके बाद क्या यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन मतलब दिस दैट दिस दोज के जस्ट बाद नाउन आ जाए, तो वैसे केस में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यदि नाउन नहीं आए, सिर्फ वर्ब आ जाए सीधे, तब वो हमारा क्या हो जाएगा,